आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों है? कभी आपने ये बात जानने की कोशिश करी? आपका पार्टनर आपसे दूर इसलिए होता है कि आप लोग ये गलतियां करते हो। वो गलतियां क्या है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या एक रिलेशनशिप में थे तो आपने क्या गलती करी जिसके कारण आज आपका पार्टनर आपसे दूर होना चाहता है या दूर हो चुका है। ठीक है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये आपके लिए गोल्डन वीडियो हो सकती है। बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और हाँ, पेज को ज़रूर फॉलो करना और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हॉट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, कभी थे, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है और करंट में अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहता है और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाए ही नहीं, तो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, जब आप लोग रिलेशनशिप में होते हो ना तो सबसे ज़्यादा 99% लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ वो गलत नहीं होते हैं वहाँ भी वो गलतियाँ मानना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपके पार्टनर के सामने जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो सारी जीरो हो जाती है। जीरो इसलिए होती है क्योंकि आप लोग खुद से प्यार नहीं करते हो। ठीक है, जहाँ गलत नहीं होते वहाँ भी आप गलतियाँ मानना शुरू कर देते हो। बहुत वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ आप गलत नहीं होते हो वहाँ गलती मानने की जरूरत नहीं है। अगर वो छोड़ के जाने की धमकी भी दे रहा है या आपको ब्लैकमेल करता है या कुछ भी है, ईटीसी करता है, हरकतें करता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और आपको ये डर है अगर ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना मेरा क्या होगा। आपको ये सोचना है कि आप उस रिश्ते में खुश हो या नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तो उसको रोकना नहीं है। ठीक है, उसको बोलना तू जा यार, तू यहाँ से जा, तू भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। सबसे पहली बात ये, खुद से प्यार करोगे तभी लोग तुमसे प्यार करेंगे। और आप यही गलती करते हो कि आप कभी खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद की इज्जत नहीं करते हो। वही बात आपके घर वाले आपको थोड़ा सा बोल दें जहाँ आप गलत नहीं होते, वहाँ आप कैसे अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, और जहाँ प्यार की बात आती है वहाँ आप चुप हो जाते हो। आपको लगता है कहीं छोड़ के ना चले जाए या ये कहीं छोड़ के ना चले जाए, मेरा क्या होगा। और ये मेरा क्या वाला जो शब्द होता है ना, इसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूटता है, खराब होता है, क्योंकि आप रहते हो हद से ज़्यादा डिपेंड, हद से ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर। ठीक है, और इसी कारण से आपका पार्टनर आपको छोड़ने की धमकी देता है या छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपसे टोटली ख़त्म हो जाता है। पता चल जाता है कि आप उसके वश में हो। ठीक है, वो जैसा बोलेगा, जैसा बोलेगी आप वैसे ही करोगे। आप वो चाहे आप उसके लिए मर भी जाओगे ना, उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना भी रो लो, कितना भी कुछ कर लो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना भी रो लो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा करा है लोगों ने, ऐसा करा है, आप लोगों ने भी करा है ये चीज़। आप रोए हो उसके लिए, बहुत चीज़ें करी हैं आपने, पर उसको कभी ये चीज़ कभी दिखी ही नहीं, कभी नहीं हुआ एहसास। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। वैसे तो मुझे कंफर्म है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, फिर भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती कि आप रोते हो, धोते हो, गड़गड़ाते हो, भीख मांगते हो। ठीक है, फिर भी वो आपको नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं समझता क्योंकि आप लोग खुद से प्यार ही नहीं करते हो। अगर 1% भी अगर आपने अपनी इज्जत करी होती, अपने से प्यार किया होता ना, जो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है आपको छोड़ने का ना, वो शायद इतना नहीं होता। वो इसी कारण है क्योंकि आपको डर है। ठीक है, सबसे पहले इस डर को निकालना है। ठीक है, इस डर को निकालना है। ये नहीं बोलना है खुद से कि मेरा क्या होगा। अपने आप से ये बात बोलनी है, अगर ये चला जाता तो मेरी लाइफ अच्छी है। जब से मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ मुझे तो यही नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब हंसा हूँ। जब से आया हूँ इसको मनाने में, इसकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को खो चुका हूँ इस रिश्ते में। मुझे मिला कुछ नहीं अभी तक, रोने के अलावा। मुझे इस रिश्ते में रोने के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अब जब आप ये बातें खुद से करते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, आपको डाइवर्ट करता है कि तू निकल। वो भी हेल्प करता है आपको, वो भी हेल्प करता है।
जब आप खुद के साथ ये बातें डिस्कस करते हो। आपको किसी के पास जाना नहीं है, ठीक है, अपने आप से बात करो, डिस्कस करो, बहुत चीज़ें क्लियर होगी। खुद के साथ बैठते हो, ठीक है, यही करना है, उसके पास नहीं जाना है। अगर अभी जारी है, करंट में छोड़ के जारी है ना, जा रहा है, जाने देना। उसे बोलना है तू जा, मुझे चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हो, वो इंसान लाइन में आ जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यार अब ये मेरे वश में नहीं है, ठीक है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। तब वो आपकी बातें भी मानेगा, तब वो आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे क्या करा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करा कि हाँ यार, अगर ये मुझे छोड़ के जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब से मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ तब से रोया ही हूँ, दुख ही मिला है, सुख तो दूर दूर तक नहीं है। शुरुआत में सबका अच्छा चलता है, ठीक है, जब शुरुआत के बाद 2-3 महीने गुजरने के बाद, 3-4 महीने गुजरने के बाद, तब उस इंसान की असलियत पता लगती है। जैसे आप लोगों को भी पता चला होगा कि हाँ, ये शुरू में कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है। और वो उसमें गलती उसके नहीं है, गलती इसमें आप लोगों की है कि आप लोग डिपेंड हो जाते हो, रोने धोना शुरू कर देते हो। वो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, ठीक है, आप फिर भी उस रिश्ते में रहते हो। वो 2-2 लोगों से बात, 3-3 लोगों से बातें कर रहा है, तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम फिर भी उस रिश्ते में रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। इंसान कभी नहीं सुधरेगा जब तक तुम खुद को चेंज नहीं करोगे, तब तक नहीं सुधरने वाला, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं। अंधविश्वास में लाइक कि बाबा के पास चले जाते हैं, ठीक है, कोई पूजा करा रहा है, कोई वशीकरण करा रहा है, ये सब कराना शुरू कर देते हैं। अरे ये सब ढोंग है भाई, ये कराना बंद करो, पैसा फूकना बंद करो, ये, ठीक है, ये तांत्रिक के पास जाना बंद करो, ठीक है। रियलिटी में कब जियोगे, ठीक है, कब जियोगे रियलिटी में? ये 1 नंबर के फर्जी लोग हैं जो तुम्हें ये कह रहे कि ये जाप कराओ, वो जाप कराओ। कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद से चेंज नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर झाड़ फूक करवाने से सब कुछ मिल जाता तो आज की डेट में हर कोई अंबानी होता भाई, सबके पास पैसा होता, ना कोई किसी का भविष्य देख सकता है, कोई किसी की तकदीर लिख सकता है, ठीक है। और जो ये कह रहा है कि हाँ तुम मेरे पास आओ, ये करवाओ, ये जाप कराओ, वो जाप कराओ, तुम्हारे सारे काम बनेंगे, वो 1 नंबर का फर्जी है। और उसके बाद अगर वो पैसों की भी डिमांड रख रहा है तो 1 नंबर का फर्जी इंसान है, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहो, अंधविश्वास में जीना बंद करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। उन लोगों के पीछे भागना ही नहीं है जो तुम्हारा होना ही नहीं चाहते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज तुम्हारा पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने देना, उसको रोकना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, हाँ भाई तू जा। अब जब आप कोई रिएक्शन नहीं करते हो, जब आप नो रिएक्शन रखते हो, जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ठीक है, अपने करियर में ध्यान देते हो, जब उसको इम्पोर्टेंट नहीं, अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंट देते हो, वो इंसान खुद आपके पास चला आ जाता है। तो वो जाने की बात नहीं करता, तो वो रहने की बात करता है, क्योंकि उसको पता है यार इसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करा, आपने खुद से प्यार कर रहे हैं। सेल्फ लव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर जहाँ प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से निकलो, ठीक है। ऐसे करने से आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद भी जा रहा है तो उसको जाने देना, उसको रोकना नहीं है। पर ध्यान ही नहीं दोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली वो इंसान खुद वापिस आ जाएगा। यही करने से आपका रिश्ता बच सकता है, ठीक है। ये जो आप ये झाड़ फूक के चक्कर में रहते हो ना, इससे नहीं बचेगा। बहुत लोगों ने करवाए भी होंगे, तो ऐसे फर्जी लोगों से बचो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आएगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करनी है, सेशन लेना है, ठीक है, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और पहले बता दूं, मुझे झाड़ फूक करना नहीं आता, ठीक है। मुझे फर्जी लोगों की तरह बातें करने नहीं आती, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, ठीक है। और अगर आप नए मेंबर हो तो फिर पेज को फॉलो कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। इतना ही बोलूँगा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहना। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।